शरद की वह रात जब चांदनी में उतरी दिव्य कृपा। शरद की वह शांत रात थी जब आसमान जैसे चांदी का सागर बन गया था। चारों ओर निर्भरता थी, लेकिन उस निर्भरता में एक दिव्य संगीत गूंज रहा था। चांद अपनी 16 कलाओं के साथ पूरे तेज में था। उसकी उजली चांदनी धरती पर उतरकर जैसे जीवन को शुद्ध कर रही थी। कहते हैं कि आज की रात यानी शरद पूर्णिमा की रात स्वयं लक्ष्मी माता धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीष देती हैं। इस रात का चांद सामान्य नहीं होता, उसमें अमृत का संचार होता है। उसकी किरणें तन, मन और आत्मा को पवित्र कर देती हैं। उसी चांदनी में खीर रखी जाती है ताकि उसमें अमृत का स्पर्श हो और अगले दिन वही खीर सौभाग्य का प्रतीक बनकर परिवार को सुख और स्वास्थ्य दे सके। वृंदावन में आज भी यह रात रास की रात कहलाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वह अद्भुत रास रचाया था, जहाँ प्रेम, भक्ति और समर्पण का महासंगम हुआ था। हर गोपी को लगता था कि श्री कृष्ण केवल उसके साथ हैं। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि वह ईश्वर की माया थी जो हर हृदय में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती थी। यही प्रेम का सच्चा स्वरूप था, जहाँ मैं और मेरा मिट जाता है, केवल तू रह जाता है। उसी रास का एक छोटा सा अंश हर शरद पूर्णिमा की रात इस धरती पर उतर कर आता है। उसी रात की याद में हर वर्ष वृंदावन में रास लीला होती है। मंदिरों में भक्ति के स्वर गूंजते हैं, चारों ओर दीपक जगमगाते हैं और भक्त चांदनी में स्नान कर अपने पापों को धोते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रात सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। इसी बीच इस पौराणिक वातावरण से दूर एक आधुनिक शहर में आरव नाम का युवक अपने ऑफिस की खिड़की से चांद को देख रहा था। उसके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम के आंकड़े भरे थे, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। वह सब कुछ रखता था, पैसा, पद और प्रतिष्ठा, मगर न जाने क्यों मन के किसी कोने में एक सन्नाटा था। शरद पूर्णिमा का दिन था, लेकिन उसे याद नहीं था कि इस दिन उसकी माँ हर साल आंगन में खीर रखती थी और कहा करती थी कि बेटा, इस रात की चांदनी में अमृत बरसता है। इसमें श्रद्धा से रखा गया हर निवाला जीवन में मिठास घोल देता है। आरव उस बात को अब हंसी में उड़ाया करता था। उसे लगता था ये सब अंधविश्वास हैं, पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच की जड़ें हिला दी। ये रात करीब 12 बज चुके थे, हवा में ठंडक थी। उसने एक कप कॉफ़ी बनाई और बालकनी में आ गया। सामने आसमान में चांद बहुत बड़ा लग रहा था। उसकी उजली रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह कुछ पल यूं ही देखता रहा और अचानक उसे अपनी माँ की मुस्कान याद आ गई। उसकी माँ अब गांव में अकेली रहती थी। उसने बहुत दिनों से उनसे बात नहीं की थी। अचानक भीतर से एक आवाज़ उठी, जा माँ से मिल ले। उसने मोबाइल उठाया, कॉल लगाया, लेकिन माँ ने नहीं उठाया। उसे किसी ने बताया कि माँ मंदिर गई हैं। मन में एक बेचैनी उठी। वह कार लेकर उसी रात निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, चांद उसकी कार के साथ साथ चल रहा था। सड़कों के दोनों ओर पेड़ों की छायाएं जैसे चांदी में डूबी थी। गांव के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मंदिर से आरती की आवाज़ आ रही है। जय लक्ष्मी माता के भजन गूंज रहे थे। तालाब के किनारे सैकड़ों दीप जल रहे थे।
पानी पर चांद की परछाई लहरों के साथ झिलमिला रही थी। उसने देखा माँ वही मंदिर के बाहर बैठी थीं। सामने थाली में खीर रखी थी। माँ ने हाथ जोड़कर चांद की ओर देखा और धीरे से बोली, हे माँ लक्ष्मी, मेरे बेटे को सुख दो, उसे सही रास्ता दिखाओ। यह सुनकर आरब की आंखें भर आई। उसने माँ के पास जाकर कहा, माँ मैं आ गया। माँ मुस्कुराई, बोली, मुझे पता था आज तू जरूर आएगा। यह रात ही ऐसी है जो दूर को पास कर देती है। आरब माँ के पास बैठ गया। हवा में खुशबू थी। माँ ने खीर की ओर इशारा करते हुए कहा, देख बेटा, यह वही खीर है जो तू बचपन में मांग मांग कर खाता था। आज भी इसमें वही स्वाद है, बस तू नहीं था। आरब बोला, माँ क्या सच में इसमें अमृत पड़ता है? माँ ने कहा, अगर मन में प्रेम हो तो हर चीज़ में अमृत ही पड़ता है। जो श्रद्धा से देखे वही दिव्यता पाता है। दोनों ने चांदनी में बैठकर खीर खाई। आरब को लगा जैसे बचपन की सारी स्मृतियाँ लौट आई हैं। वही आंगन, वही माँ का स्नेह, वही शांति। उसने कहा, माँ मुझे लगता है मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन असली सुख खो दिया। माँ मुस्कुराई, बेटा, चांदनी का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, लेकिन हर कोई उसे महसूस नहीं कर पाता। तूने आज महसूस किया, यही तेरी जागृति है। तभी मंदिर की घंटियां बज उठी। वातावरण में मधुरता भर गया। पास ही कुछ महिलाएं गीत गा रही थीं। शरद की रात अमृत झरे, मन का अंधियारा हर ले। आरब ने माँ का हाथ थामा, बोला, माँ आज मैंने समझ लिया कि असली पूजा धन से नहीं, भावना से होती है, और असली सुख दौलत से नहीं, माँ की दुआओं से मिलता है। माँ ने कहा, याद रख, जिस रात तुम अपने मन के चांद को पहचान लेगा, उसी दिन तेरे जीवन में उजाला फैल जाएगा। रात गहराती गई। चांद और भी उज्जवल हो गया। चांदनी अब इतनी घनी थी कि जैसे हर पेड़ पत्ता चांदी में ढका हो। आरब ने आसमान की ओर देखा, बोला, माँ क्या कृष्ण आज भी आते हैं इस रात? माँ बोली, हाँ बेटा, कृष्ण हर उस मन में आते हैं जहाँ प्रेम और समर्पण हो। यह रास आज भी चलता है, बस अब लोग उसे देख नहीं पाते क्योंकि उसके मन में अंधकार भर गया है। आरब ने पूछा, क्या मैं भी उस रास का हिस्सा बन सकता हूँ? माँ ने कहा, हर वह इंसान जो प्रेम से भरा है वही रास में नाचता है। आरब देर तक चांद को निहारता रहा। उसे लगा जैसे चांद उसकी आत्मा को छू रहा है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज से मैं अपने भीतर की चांदनी को कभी मध्यम नहीं पड़ने दूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, याद रख, जब तू हर किसी के साथ प्रेम करेगा तब तेरे भीतर का कृष्ण प्रकट होगा। धीरे धीरे समय बीता। चांद पश्चिम की ओर झुकने लगा। आरब ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और बोला, माँ आज से मैं हर साल यह रात आपके साथ मनाऊंगा। माँ ने कहा, यह तो तेरे मन की बात है, बस मन को निर्मल रख, यही सबसे बड़ा व्रत है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें जब धरती पर पड़ी तो चांदनी धीरे धीरे ओझल होने लगी, मगर आरब के भीतर का उजाला बढ़ गया था। शहर लौटकर उसने अपने ऑफिस की खिड़की पर चांद की एक तस्वीर लगा दी, ताकि हर बार जब वह थके तो उस रात की याद उसे संभाले। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, आज हम सभी एक विशेष भोजन करेंगे, खीर का, क्योंकि यह केवल मिठाई नहीं, माँ की दुआ है।
उसके सहकर्मी हंस पड़े, लेकिन जब उन्होंने उस खीर का स्वाद चखा तो जैसे वातावरण में कुछ पवित्रता घुल गई। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। आरब के जीवन में अब एक नई शुरुआत हुई। उसने समझ लिया कि आधुनिकता का अर्थ केवल सुविधा नहीं होता, बल्कि परंपरा को नए रूप में अपनाना भी आधुनिकता है। उसने गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाया, जहां हर शरद पूर्णिमा को बुजुर्गों के साथ खीर बांटी जाती थी। सब ने उसका नाम रखा चांदनी सेवा भवन। माँ ने जब यह देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तूने वही किया जो कृष्ण ने सिखाया, हर हृदय में प्रेम बांट। और सच में उस वर्ष शरद पूर्णिमा की रात जब आरब ने खीर रखी तो आसमान में चांद कुछ और ही चमक रहा था। उसे लगा जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, प्रेम ही अमृत है। हवा में घंटियों की ध्वनि घुली हुई थी। तालाब पर तैरते दियों की कतारें चमक रही थीं। चांदनी में वह खीर सच में अमृत से झिलमिला रही थी। आरब ने सिर झुकाया और माँ के चरणों को छुआ। माँ ने कहा, देख बेटा, अब तू समझ गया ना, चांद केवल आसमान में नहीं, तेरे भीतर भी है। उस रात आरब देर तक आकाश को निहारता रहा। उसे महसूस हुआ जैसे चांद की हर किरण उसके जीवन का अंधेरा मिटा रही हो। वह समझ गया था, शरद पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा का पर्व है। यह वह क्षण है जब ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, अगर आपको शरद पूर्णिमा चांदनी में उतरी कृपा की यह भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक व आधुनिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, हर दिल में एक चांद है, बस उसे पहचानने की नज़र चाहिए। शरद पूर्णिमा की यह रात केवल चांद की नहीं, बल्कि हमारे मन की रोशनी की भी होती है। इस कथा में पौराणिकता और आधुनिकता का संगम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की झलक भी है और एक बेटे का अपनी माँ से पुनर्मिलन भी।